अमेरिका से आई खबर से एक बार फिर कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के सहारे पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे। लेकिन अब ट्रंप ने ऐसा खेला किया कि राहुल गांधी और पार्टी के नेता कुछ बोलने लायक नहीं रह गए। दर्शकों, कांग्रेस पार्टी नकारात्मक राजनीति करने में माहिर है। 2014 के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस के लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स के जरिए अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष का काम सरकार को देश हित में काम करने के लिए मजबूर करना होता है, लेकिन आज का विपक्ष सरकार को काम करने से रोकना चाहता है, क्योंकि अगर सरकार काम करेगी तो जनता विपक्ष का साथ नहीं देगी। लेकिन देश के लोग भी विपक्ष के मंसूबों को भांप चुके हैं, इसीलिए वो लगातार बीजेपी की जीत हो रही है। वहीं अब अमेरिका ने जो किया है उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड कह रहे थे और सीज फायर को लेकर क्रेडिट ले रहे थे, तब राहुल गांधी भी ट्रंप के हाँ में हाँ गिना रहे थे। भारत की इकोनॉमी को वो डेड कह रहे थे, लेकिन भारत के साथ ट्रेड डील करके ट्रंप ने साबित कर दिया कि भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है, क्योंकि डेड इकोनॉमी के साथ कोई डील कैसे करेगा। वहीं ट्रंप के सीज फायर वाले बयान पर राहुल और कांग्रेस के लोग पीएम मोदी पर सरेंडर करने का आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब भारत और अमेरिका के बीच शनिवार को एक अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क की घोषणा की गई है। इसके बाद अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस की तरफ से एक भारत का नक्शा जारी किया गया। जारी होने के साथ ही ये मैप चर्चा में आ गया। ट्रेड डील फ्रेमवर्क की डिटेल्स के साथ शेयर किए गए इस मैप में पूरे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके भी शामिल है, वो भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इस मैप को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका ने इसके जरिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। खास बात यह है कि इस मैप में अक्साई चीन को भी दिखाया गया है, जो चीन का दावा किया गया इलाका है, लेकिन उसे भारतीय क्षेत्र में दिखाया गया है। चीन इस इलाके पर अपना दावा करता है और उसने भारत की स्थिति पर आपत्ति जताई है। ये विवाद नई दिल्ली और बीजिंग के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता को मान्यता देने के लिए अमेरिका की मंजूरी की जरूरत है। भारत ने हमेशा ये माना है कि कश्मीर देश का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बावजूद कई विश्लेषक इसे अमेरिका के रुख में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि पहले अमेरिकी एजेंसियों द्वारा जारी किए गए मानचित्रों में पीओके को अलग दिखाया जाता था। ऐसे में अब ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को एक मजबूत डिप्लोमेटिक संकेत दिया है कि अमेरिकी नेतृत्व भारत के नक्शे के साथ है। दर्शकों, पहले भी अमेरिका या उसके विदेश विभाग द्वारा जारी किए गए मैप में पाकिस्तान की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पीओके की साफ साफ बाउंड्री दिखाई जाती थी। लेकिन ट्रंप प्रशासन की तरफ से जारी किए गए लेटेस्ट मैप में पाकिस्तान के दावों को साफ तौर पर नजरअंदाज किया गया है। हालांकि यूएसटीआर ने मैप पर कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात है जो पीओके पर अपना दावा करता है। दर्शकों, ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाया था, लेकिन घोषित अंतरिम फ्रेमवर्क के तहत इस टैरिफ को घटाकर 18% किया जाना है, जो एशियाई देशों में सबसे कम टैरिफ में से एक है। ऐसे में सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग जो ये आरोप लगा रहे थे कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया है, उनके लिए खबर साफ संदेश है कि अमेरिका भी पीओके पर भारत के साथ खड़ा है। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जो पीओके वापस लेने की बात कर रहे थे, उस पर ट्रंप प्रशासन ने भी एक तरह से मुहर लगा दी है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते की आलोचना की। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि इससे भारत के हितों और आत्मसम्मान से समझौता हुआ है। पवन खेड़ा ने कहा कि वो भारत कहां है जो निक्सन, जॉर्ज बुश और ओबामा की आंखों में आंखें डालकर व्यवहारिक संबंध बनाता था। आज ऐसा क्यों लगता है कि भारत के आम लोगों के हितों को नरेंद्र मोदी और उनके दो दोस्तों अंबानी और अडानी के हितों के आगे नजरअंदाज किया जा रहा है? यह अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं है, बल्कि हमारे आत्मसम्मान के साथ समझौता है। दर्शकों, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भारत के हितों और आत्मसम्मान से समझौता हुआ है, लेकिन आज अमेरिका भी पीओके पर भारत के साथ खड़ा है, जो कि साफ संकेत है कि अब पीओके जल्द ही भारत का हिस्सा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें